हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। बढ़ती उम्र के साथ साथ कई समस्याएं आ जाती है, जैसे देखने की समस्या, हड्डियों की समस्या, भूलने की समस्या, और उसके साथ साथ जो एक और समस्या बहुत कॉमन है वो है वर्टिगो की समस्या। वर्टिगो एक कोई बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है और ये जरूरी नहीं है कि बुजुर्गों में ही होगा। इसके कई सारे कारण हैं। वो कारण जानने से पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो उसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वर्टिगो क्या है, इसको जान लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब जान लेंगे तभी तो उसका निवारण कर पाएंगे, उसके बारे में सोच पाएंगे और उसको समझ के उसे ठीक कर पाएंगे। ये एक्चुअल में कोई अपने आप में बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है कि आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम हुई है। हमारा कान जो है वो हमारे बैलेंसिंग ऑर्गन है, ये हमने स्कूल में भी पढ़ा था। जब ईयर्स आर बैलेंसिंग ऑर्गन्स, मतलब हमारा पूरा बैलेंस इनके ऊपर डिपेंड करता है। हमारे कान के अंदर एक और पार्ट है जिसको इनर ईयर कहते हैं। वहाँ पर अगर कैल्शियम के जो क्रिस्टल्स हैं वो अपनी जगह से इधर उधर हो जाए तो फिर ये समस्या आ जाती है। अब वो इधर उधर क्यों हो जाते हैं, उसके बहुत सारे कारण हैं, और ये कारण ऐसे हैं कि जिनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ उनको हम सुधार सकते हैं। उसके लिए कुछ होम रेमेडीज अपना सकते हैं। जो होम रेमेडीज होती हैं वो ऐसी होती हैं कि बहुत जल्द फायदा नहीं करती हैं, लेकिन फायदा जरूर करती हैं। तो हम वर्टिगो की बात करते हैं। वर्टिगो एक्चुअल में बार बार चक्कर आना, कई बार उल्टी जैसा भी होता है और कई बार उल्टी आ भी जाती है। जैसे ही खड़े होते हैं लगता है सब कुछ हिल रहा है, या तो मैं घूम रहा हूँ या तो मेरे आसपास सब कुछ घूम रहा है, ऐसी प्रॉब्लम होती है, उसको वर्टिगो कहते हैं। और ये वर्टिगो क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो बैलेंसिंग ऑर्गन है वहां पर कुछ प्रॉब्लम हुई है, या तो हमारे इनर ईयर के जो कैल्शियम क्रिस्टल्स हैं वो हिले हैं, वो अपनी जगह पर नहीं है। और जब वो अपनी जगह पर नहीं होते, थोड़े से भी हिल जाते हैं, तो ब्रेन के पास मैसेजेस सही नहीं जाते हैं, और वो सही मैसेज नहीं जाने से ये चक्कर आने की समस्या होती है। या फिर हो सकता है कि कान में इन्फेक्शन हो गया है, उस इन्फेक्शन के कारण वो मैसेज ब्रेन तक सही से नहीं जा रहे हैं, या कोई चोट लगी है कान के ऊपर, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों को सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है, उन्हें भी वर्टिगो का प्रॉब्लम हो सकता है। और सर्वाइकल क्या है कि अगर आपके गर्दन के आसपास के मसल्स बहुत टाइट हो गए, बहुत खिंच गए हैं, और वो मसल आपके ईयर के जो बैलेंसिंग सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करें, तब भी वर्टिगो हो सकता है। अगर किसी इंसान में हाइड्रेशन की कमी हो जाए, आप ऐसी जगह फंस गए कि जहाँ पे बहुत देर तक आप पानी नहीं पी पाए हैं, तो भी आपको चक्कर आते हैं। अगर किसी को माइग्रेन का प्रॉब्लम है, बार बार माइग्रेन के उसको अटैक्स होते हैं, तो उसको भी वर्टिगो का प्रॉब्लम हो सकता है। तो माइग्रेन के लिए अलग दवाई होगी। इसीलिए मैंने कहा कि वर्टिगो जो है वो एक सिम्टम है, एक लक्षण है, वो अपने आप में बीमारी नहीं है। अगर आपको बहुत स्ट्रेस रहता है तो भी आपको बार बार चक्कर आ सकते हैं। और आपको वर्टिगो ही है, उसके सिम्टम्स क्या होंगे कि आपको चक्कर आएगा। आप अगर अचानक से जल्दी से झटके से खड़े हुए हैं तो आपको चक्कर आएगा। आप उकड़ू बैठे हुए और एकदम खड़े हुए तो आपको चक्कर आएगा। आपको उल्टी जैसा लगता है, आपको लगता है आसपास सब कुछ घूम रहा है, तो इसका मतलब आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम। एक और सिम्टम भी होता है कि कईयों को मैंने कहते सुना है कि हमारी आंख के आगे सब कुछ ऐसे हिल रहा है। तो ये जो आंखों के आगे अनियंत्रित, जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे हिलना अगर दिखता है तो भी आपको वर्टिगो का प्रॉब्लम हो सकता है। तो वर्टिगो के लिए होम रेमेडीज में मैं रिकमेंड करती हूँ कि 1 टेबल स्पून ग्रेटेड जिंजर को अगर आप 1 गिलास पानी में उबालते हैं 4-5 मिनट के लिए, और उसको छान के सिप सिप करके दिन में 2 बार पीते हैं, तो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल सकता है। दूसरी रेमेडी है 1 टेबल स्पून आंवला पाउडर और 1 टेबल स्पून साबुत धनिया, कोरिएंडर सीड्स, उनको आप रात को पानी में भिगो के रख दें 1 लीटर पानी में। वो पानी आप दिन में 2 बार करके या 3 बार करके पिए, एक बार खाली पेट और उसके बाद जब आपको प्यास लगती है तो उस पानी को पिए। खाना खाने से पहले पीते हैं तो ज़्यादा फायदा करेगा, तब भी आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। और तीसरी रेमेडी है कि आप कुछ तुलसी के पत्ते अच्छे से धो के उनको पानी में उबाल लें, और उस पानी को छान के हल्का सा वो गर्म रह जाए उस टाइम पर उसमें 1 चम्मच हनी मिलाएं और उसको सिप सिप करके पिएं,
तो भी आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है। जो मैंने ये जिंजर की टी बताई है माइग्रेन के लिए बहुत फायदेमंद है। या आपको लगता है कि अब अटैक होने वाला है, माइग्रेन का हल्का हल्का शुरू हो गया है, तो तुरंत एक इतनी बड़ी जिंजर जो है छील के आप अपने दांत के नीचे दबा लें, धीरे धीरे उसको क्रश करें और धीरे धीरे उस पानी को वो जो जूस है उसको स्वेलो करें, तो आपका माइग्रेन का प्रॉब्लम भी जल्दी ठीक हो सकता है और वर्टिगो का भी ठीक हो सकता है। प्रिकॉशंस में यही है कि जल्दी से झटके से कभी उठना नहीं है। अगर आप बेड से भी उठते हैं तो कुछ सेकंड्स के लिए 10 तक काउंट करें, आराम से उठें और आराम से फिर चलें। जल्दी से झटके से मुड़ना नहीं है, क्योंकि जितना झटके आप लगाएंगे उतना ही आपका बैलेंस जो है वो बिगड़ेगा और उतना ही आपको चक्कर ज़्यादा आएंगे। खाने में अगर आप बादाम और पंपकिन सीड 1 महीना लगातार 5 बादाम और 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड डेली खाते हैं तो भी आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि इससे जो मसल्स हैं वो मजबूत और रिलैक्स होंगे। मसल्स मजबूत होंगे और उतना ही रिलैक्स रहेंगे, उनमें टेंशन खत्म हो जाएगी, तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको अच्छी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो ये शरीर आपका है, ध्यान भी आप ही रखेंगे। मैं तो सिर्फ बता रही हूँ कि इस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है। अगर किसी को ये प्रॉब्लम है तो बहुत कष्ट देती है ये प्रॉब्लम। घर से बाहर निकलने से पहले सोचना पड़ता है कि कहीं रास्ते में चक्कर ना आ जाए। कई बार तो चलते चलते बैठना भी पड़ जाता है, ऐसी प्रॉब्लम भी हो जाती है। मैंने पार्क में देखा है 1-2 लोग ऐसे हैं जिनको चल रहे हैं, अच्छे खासे चले और अचानक से बैठते हैं। पूछा तो क्या हुआ, चक्कर आ गया। तो ऐसी नौबत ना आए उसके लिए छोटी छोटी रेमेडीज हैं। अदरक का पानी पी लो, तुलसी का पानी पी लो, तो ये करने में क्या नुकसान है। अगर आपको ऐसी कोई समस्या नज़र आ रही है कि ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है तो ये रेमेडीज अपना सकते हैं। किसी को आप बता सकते हैं, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम है तो उनको बता सकते हैं, आपको बहुत दुआएं देंगे वो। तो इसी तरीके से हेल्थ बेनिफिट लेते हुए, हेल्थ बेनिफिट बांटते हुए एक दूसरे के साथ बने रहेंगे। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।